वाक्कायाभ्याम अतत्परः। अतत्पर यानी तत्पर नहीं होना। आत्मज्ञान से भिन्न जो कार्य है, उन कार्यों को अपनी बुद्धि में लंबे समय तक धारण नहीं करना चाहिए। इस 50वें श्लोक में ये विषय आ रहा है कि कैसे हम व्यवहार में प्रवृत्ति करें, क्योंकि प्रवृत्ति किए बिना रह नहीं सकते। दीक्षित होते ही हमेशा के लिए ध्यान में बैठ सकते नहीं। इतनी शक्ति, इतना सहनन होता नहीं। पंचम काल को छोड़ दे, चतुर्थ काल में भी जो उत्तम सहनन वाले मुनिराज होते हैं, वे भी दीक्षित होकर हमेशा के लिए ध्यान का ही आलंबन नहीं लेते। ध्यान में आने की कोशिश करते हैं, पर ध्यान में अधिक समय तक रुक नहीं सकते। तो बाहर ध्यान से आना ही पड़ता है। बाहुबली भगवान की बात अलग थी, वो एक्सेप्शन केस था, और वह भी हुंडा और सर्पणी पंचम काल की घटना थी। अन्य काल में यदि हुंडा और सर्पणी आदि काल न हो, चतुर्थ काल की घटना थी, हुंडा और सर्पणी न हो तो अन्य समय में ऐसे नहीं होते हैं। तीर्थंकर भगवान ही उत्कृष्ट साधना करने वाले होते हैं। आदिनाथ भगवान तो 6 महीने तक के लिए ध्यान में बैठे थे, उसके बाद आहार पे उठ गए थे। बाहुबली भगवान जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, वो उठे ही नहीं। तो ये विशेष एक अपवाद मार्ग था। सामान्य नियम जो होता है, वज्र विषभ नारा सहनन वाले मुनि महाराज, शलाका पुरुष भी जो होते हैं, अधिक से अधिक 4 महीने का ही उपवास का संकल्प लेकर के बैठते हैं, फिर 4 महीने के बाद प्रवृत्ति में आ जाते हैं। सामान्य से 4 महीने का ही वर्णन आता है, तो हुंडा सर्पणी की थी बात। तो ऐसे साधक भी हमेशा के लिए ध्यान में नहीं रह पाते हैं, उन्हें भी उतरना पड़ता है, क्योंकि आहार संज्ञा उनकी नष्ट नहीं होती है। तो प्रवृत्ति करना पड़ेगा, आहारचर्या के लिए जाना पड़ेगा, निहार है, शंका आदि के लिए जाना पड़ता है, विहार करना पड़ता है, सारी अन्य प्रवृत्तियां करना पड़ता है। तीर्थंकर को छोड़ दे तो अन्य मुनि महाराज धर्मोपदेश भी देते हैं। दीक्षा के बाद आचार्य भगवान समझाते भी हैं। तीर्थंकर भगवान जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक वो किसी को कोई उपदेश नहीं देते, मौन ही रहते हैं। इसलिए नहीं देते हैं कि जब तक पूर्णता प्रकट नहीं हो जाती है। महापुरुष जब तक सब कुछ स्वयं अनुभूत नहीं कर लेते हैं, जान नहीं लेते हैं, तो वह किसी को कोई उपदेश धर्म का नहीं देते, समझाते भी नहीं। पर अन्य मुनि महाराज आदि वो देते हैं। तो जब धर्मोपदेश देंगे तो प्रवृत्ति होगी, किसी से कुछ कहेंगे भी, तो ये व्यवहार की प्रवृत्ति के बिना रह नहीं सकते। तो फिर व्यवहार में प्रवृत्ति कैसे करें? तो आचार्य भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, अर्थवशात उद्देश्य को लेकर प्रयोजनवश ही अतत्परः वाक्कायाभ्याम, यानी उसमें तत्परता न दिखाते हुए वचन से और काय से, वचन से, शब्दों के माध्यम से और शरीर के संकेत के माध्यम से, किंचित कुर्यात, अल्प मात्रा में थोड़ा बहुत
कुछ कार्य कर लें, कुछ कह दें, पर तन्मय ना होकर के, उसमें तल्लीन ना होकर के, डूबे बिना ऊपर ऊपर जितना काम करना है कर लिया और तुरंत उसे छोड़ दिया। अतत्पर का अर्थ क्या कहलाता है? काम हुआ और विस्मृत कर दिया, भुला दिया। और जो तत्पर हो जाता है वो हमेशा के लिए याद रखे रहता है, बार बार उसका चिंतन करता है, वो उसमें डूबा हुआ होता है तत्पर। भले ही वो कार्य न भी हो रहा लेकिन मन से उसके परिणाम वहीं लगे रहते हैं। और अतत्पर में जैसे मजबूरी में कार्य किया जाता है। उदाहरण है, बीमार पड़ने पर दवा हम कैसे ग्रहण करते हैं? मजबूरी में। दवाई कड़वी होती है तो और अंदर तक मुंह में रखते तुरंत पानी पी लेते हैं ताकि टेस्ट ना आए कड़वेपन का। और मनपसंद कोई व्यंजन आ जाता है तो तुरंत गटकते हैं, अच्छे से चरवण करते हैं, स्वाद ले ले करके अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं। दवाई अल्प मात्रा में, अत्यल्प, कम से कम, और न ग्रहण करने पड़े तो उतना ही अच्छा। और जो रुचि वाला भोजन होता है वहाँ तत्परता दिखाते हुए, स्वाद और रस आनंद लेते हुए। दवाई का आनंद कोई नहीं लेता? अरे चिरायता का काढ़ा बहुत अच्छा है, मुख में रखे रहो बहुत देर तक, टेस्ट लेते रहो ऐसा। हाँ, आँख बंद करके तुरंत वो अंदर निगल लेता, गटक लेता है। कोई भी व्यक्ति जो है काढ़ा आदि है, दवाई आदि है, वो चबा चबा करके बहुत टेस्ट ले करके नहीं लेता, किसी तरह जल्दी से जल्दी पहुंच जाए बस। लेकिन भोजन बार बार स्वाद लेकर और बार बार याद करते हुए। दवाई की कल्पना नहीं करता कि हाँ, सोचता नहीं कि आज तो दवाई खाना है, बहुत अच्छा दिन है आज तो, ऐसा सोचता है? हाँ, कल तो उपवास था, दवाई नहीं मिली थी, बेकार लग रहा है, आज दवाई खाने मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा विचार कभी नहीं आता, बल्कि भावना रहती है कि कब छूट जाए तो और अच्छा। और भोजन के प्रति भावना रहती कब मिले अच्छे से अच्छा। तो ये जो दोनों में भावना होती है, एक में तत्परता की भावना है भोजन के प्रति, रुचि वाला जो भोजन होता है, व्यंजन होता है, वहाँ पे मन लगा रहता है कि नहीं? आज उपवास है, कल पारना है, तो आज से प्लानिंग होने लगती है, क्या लेना है, पहले पारना में क्या लेना है, हलवा पहले लेना है, बादाम का लेना है, मीठा लेना है, वहाँ आहार करना है, उस चौके में जाना है, बढ़िया वहाँ अच्छे से आहार मिलता है। क्यों? आज शनिवार है तो आज आश्रम में जाना है ना? हाँ, भले शुक्रवार को उपवास है लेकिन शनिवार को तो बढ़िया दाल बाटी आश्रम में मिली, तो आप पहले से प्लानिंग है। हाँ, गुरुवार को ही धारणा के दिन प्लानिंग हो जाती है, शनिवार को वहीं आना है, होती है ना? होता। तो दवा के प्रति ऐसी धारणा होती किसी की? आज धारणा हो गई है, कल उपवास है, परसों हाँ कल बहुत अच्छे से दवा, परसों बहुत अच्छे से दवा खाना है, काढ़ा पीना है। कोई व्यक्ति उसके बारे में प्लानिंग नहीं करता, सोचता नहीं कि वहां जाकर के काढ़ा पीऊंगा। हाँ, लेकिन अन्य समय में उपवास भी हो, जबकि पता है कि 48 घंटे कुछ मिलना नहीं है, जिस दिन धारणा हो जाती है उसी दिन से प्लानिंग हो जाती है कि पढ़ना कहाँ होगी। स्वदेश ऐसे होता है कि नहीं? होता है ना? नहीं, बहुतों के साथ हो जाता है। तो वो कहलाता है जो विचार पहले से आ रहा है, अभी घटना होने वाली नहीं है, हमें पता है, पर हम सोच रहे हैं कि परसों जाना है, और पता चले बीच में आज ही मरण हो जाए तो, समाधि निकल हो जाए तो। जहाँ 2 रात हैं, जिसके बीच 1 रात, उसकी क्या बात। हाँ, पूज्य योग सागर महाराज जी हमेशा इस बात को कहते थे, जिसके बीच में रात उसकी क्या बात। महाराज जी से पूछते, महाराज जी कल कहाँ व्यवहार होगा, कैसा? अभी नहीं,
अब जब रात हो गई उसके बीच में क्या बात करना, कुछ भी हो सकता है रात में। तो फिर जिसके बीच में 2 रात है फिर भी प्लानिंग हो जाती है। क्यों प्लानिंग हो रही है? तो मन पसंद विषय है, वहां व्यक्ति तत्परता से कार्य करता है। लेकिन दवाई आदि में कभी तत्पर नहीं रहता है, सोचता, दवाई तो ग्रहण करता है लेकिन सोचता है कब छूट जाए, कब छूटे। हाँ, लेकिन भोजन के बारे में कभी नहीं सोचता कब छूटे, कब छूटे। हाँ? हाँ, उसमें ये प्लानिंग होती कब अच्छे से अच्छा मिले, कहाँ अच्छे से अच्छा मिले आहार। और दवाई में तो बस ऐसी सोच जो होती है तत्पर और अतत्पर की सोच होती है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं अर्थवसात यदि कुछ प्रयोजन के वश में से कुछ कहना पड़े, कुछ कार्य करना पड़े, कर लें, बात करना पड़े तो बात भी कर लें, लेकिन कैसे करें? किंचित, अल्प मात्रा में। और कैसे? कितनी मात्रा में? अल्प मात्रा में। कैसे? अतत्पर, यानी डूब करके नहीं, मजबूरी में करें। बाकी आत्मज्ञान की बातें हैं तो वो तत्पर बुद्धि से करें, अन्य बातों को बुद्धि में धारण न रखें। आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धौ धारयेत् चिरम। आत्मज्ञान से भिन्न जो अन्य कार्य हैं उन्हें ज्ञान में, बुद्धि में चिरकाल तक धारण न करे। बाकी व्यवहार यदि कुछ निभाना हो, थोड़ा बहुत बोल लिया, थोड़ा बहुत कर लिया, संकेत दे दिया और तुरंत उसे छोड़ दिया, भुला दिया मजबूरी में, ये कहलाता अतत्पर। आत्मानुशासन का एक श्लोक दिया है महाराज जी ने टीका में, आसंसारात एव धावति परम कुर्वेहमित, नहीं न, आसंसारात एव धावति परम कुर्वेहमित्युच्चकैर् दुर्वारं ननु मोहिनामिह महाहंकाररूपं तमः तद्भूतार्थपरिग्रहेण विलयं यद्येकवारं व्रजेत् तत्किं ज्ञानघनस्य बन्धनमहो भूयो भवेदात्मनः। अर्थात अनादिकाल से मोही जनों का यहाँ महान अंधकार रूपी, अहंकार रूपी अंधकार दुर्निवार है। मैं ये करूं, वो करूं, इस प्रकार उछल उछल करके व्यक्ति दौड़ता है। यह अहंकार यदि एक बार उस भूतार्थ तत्व के ग्रहण से विलय को प्राप्त हो जावे तो फिर आत्मा को, जो कि ज्ञान घन वाली है, उसे बंधन फिर कैसे हो सकता है? अर्थात नहीं होता। हमेशा हमारी विचारधारा यह लगी रहती कि मैं ये करूं, वो करूं, ये बोलूं, वो बोलूं, ये खाऊं, वो खाऊं, ऐसे करूं, ऐसे, इसी की प्लानिंग में, इसी की योजना में वो उलझा रहता है भविष्य में। तो यहाँ जब मन में गहरा लगाव जिस बात के लिए, जिस कार्य के लिए होता है, तो वहाँ तत्परता आती है। तो उससे ऊपर उठना है, और यही जो है गहरा लगाव का भाव जो होता है, उससे कर्म का आश्रव हमेशा से होता रहता है। लेकिन अपनी आत्मा में जो इन विचारों को छोड़ देता है अथवा मजबूरी पूर्वक करता है, तो फिर उसे बंधन कैसे हो सकता है? अर्थात उसे बंधन नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के संसार के कार्य अरुचिपूर्वक हों और मोक्ष के कार्य जो हैं रुचिपूर्वक तत्परता से हों। व्यवहार की प्रवृत्ति जो है मजबूरी में हो और मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति जो है मजबूती से हो। व्यवहार हमें करना पड़े और साधना
में ये भाव ना है कि करना पड़े। साधना तो वो तत्पर होकर रुचि पूर्वक डूब करके करे। और होता ठीक इससे विपरीत है। व्यवहार में वो डूब जाता है और धर्म साधना में अरे अब सामायिक करना पड़ेगा, अब स्वाध्याय करना पड़ेगा, अब प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, है ना। आज उपास है और गर्मी अलग है, केसलुंच अलग है, अंतराय है, सब कुछ होते हुए भी प्रतिकूलता है शरीर में। अब सामायिक में बैठना पड़ेगा। बैठा जा नहीं रहा, लेकिन अब क्या करें, बैठना तो पड़ेगा ही। ये भाव आ जाता है ना। जब बीमार अवस्था होती है, अंतराय की अवस्था होती है, मौसम की बहुत ज़्यादा प्रतिकूलता होती है, अथवा विहार करके आए हों, 25 किलोमीटर चल करके आए हो, पैर छिल गए हो और उसमें अंतराय और हो, और गर्मी का मौसम, उस समय फिर सामायिक के अन्य आवश्यक के भाव कैसे रहते हैं। थोड़ा सा रेस्ट कर लेते तो अच्छा रहता। हाँ, तो आचार्य भगवान कहते नहीं, उस समय अच्छे भाव, तब हमारी वह जागृति मानी जाएगी। कुल मिलाकर के व्यवहार ऐसा निभाना चाहिए और आत्मज्ञान की साधना इससे ऊपर की होना चाहिए। अच्छा, श्री की हिंदी पढ़ते हैं। शुद्धात्म ध्यान तज अंतर आत्म सारे, ना अन्य भाव मन में चिरकाल धारे। या अन्य भाव यदि हैं करते प्रवीण, वाक्काय से कुछ करे मन से कभी न। शुद्धात्म ध्यान तज अंतर आत्म सारे, यानी शुद्ध आत्मा के ध्यान को छोड़कर अन्य भाव मन में चिरकाल ना धारे। या अन्य भाव यदि हैं, अन्य भाव यदि करना ही है तो वाक काय से कुछ करें, मन से कभी ना। वचन और शरीर से करे लेकिन मन से ना करे। मन में मजबूती होती है और वचन और काय में मजबूरी होती है। वही बात है यहाँ पे। अगला श्लोक देखते हैं, 51वां। अथ तद विशेषेषु भवेत अज्ञातः इति कथम संभवेत इति उपदिशति। अब उन विशेष कार्यों में हम अज्ञानी कैसे हो जाएं, उस व्यवहार की प्रवृत्ति को निभाते समय हम उसमें ऊपर ऊपर वचन काय से कैसे कर लें। ये कैसे संभव है कि व्यवहार निभाएं और उसमें हम रचे पचे ना। किसी से बात करें और उसी में हमें आनंद ना आए। शरीर की क्रियाएं करें लेकिन ऊपर ऊपर से करें। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव तो ऐसा है, जब वो कोई व्यवहार करने लगता है, किसी से बात करने लगता है, किसी से मिलने लगता है, उठने बैठने लगता है, तो वहीं उसका मन लगने लगता है। होता है, मनुष्य का नेचर ही ऐसा है। यो यत्र निवसन्नास्ति स तत्र कुरुते रति। जो जहाँ रहता है उसको वहीं रति हो जाती है, अच्छा लगने लगता है। जो कार्य करने लगता है उसी में उसका मन लग जाता है। किसी से बात करने लगे तो उसी से प्रभावित हो जाता है। तो कैसे संभव है कि हम सारा व्यवहार निभाएं, विशेष कार्यों को करें भी, लेकिन अज्ञात बन करके, अथवा हमारे मन में वो भावना है, वो मोह का परिणाम ना जागे। तो श्लोक आचार्य भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। यत् पश्यामीन्द्रियैस्तन्मे
यत् पश्यामीन्द्रियैस्तन्मे, पश्यामी में दीर्घ ई है यहाँ पर। यत् पश्यामीन्द्रियैस्तन्मे नास्ति यन्नियतेन्द्रियः, नास्ति यन्नियतेन्द्रियः अन्तः पश्यामि सानन्दम्, अन्तः पश्यामि सानन्दम्। इसमें पश्यामी में ह्रस्व इकार है, ऊपर जो पश्यामी था उसमें दीर्घ इकार था। अन्तः पश्यामि सानन्दम् तदस्तु ज्योतिरुत्तमम्, तदस्तु ज्योतिरुत्तमम्। यत् पश्यामीन्द्रियैस्तन्मे नास्ति यन्नियतेन्द्रियः अन्तः पश्यामि सानन्दम् तदस्तु ज्योतिरुत्तमम्। क्या करे, तो यहाँ बताया जा रहा है समाधान। यत् पश्यामी इंद्रिय है, पश्यामी और इंद्रिय है उसकी संधि हो गई तो दीर्घ इकार बन गया पश्यामी। यत् अर्थात जो, पश्यामी मैं देखता हूँ, किसके द्वारा? इंद्रिय है, इंद्रियों के द्वारा। यहाँ पे चक्षु इंद्रिय के लिए नहीं लेना, सामान्य से कहा तो यही जाएगा कि हम देखते हैं। देखा मात्र आँखों से ही नहीं जाता है, कानों से भी देखा जाता है, मुख से भी देखा जाता है, नासा से भी, स्पर्शन इंद्रिय से, अन्य 4 इंद्रिय से भी देखा और जाना जाता है ना। जैसे मात्र चक्षु दर्शन नहीं होता है, अचक्षु दर्शन भी होता है ना। अचक्षु दर्शन में कर्ण दर्शन, नासा दर्शन, स्पर्श दर्शन, रसन दर्शन, जो 4 इंद्रियों से जो दर्शन होता है वो अचक्षु दर्शन कहलाता है। तो उसको भी यही कहा जाएगा, देखना। तो यत् पश्यामी इंद्रिय है, इंद्रियों के द्वारा जो कुछ मैं देखता हूँ, तन अर्थात तत् में नास्ति, वह मेरा नहीं है। मैं का अर्थ यहाँ पर मेरा लेना, अर्थात इन इंद्रियों के माध्यम से, चाहे वो चक्षु इंद्रिय हो, घ्राणेन्द्रिय हो, रसनेन्द्रिय हो, कर्णेन्द्रिय हो अथवा स्पर्शन इंद्रिय हो, इन 5 ही इंद्रियों से जो मैं देखता हूँ वह मेरा नहीं है। तत् न में नास्ति, तत् न में अस्ति। वह नास्ति का अर्थ क्या है? न धन अस्ति, अर्थात नहीं है। क्या, किसका नहीं है? मेरा नहीं है। फिर क्या कहा जा रहा? यन नियतेन्द्रिय, अर्थात यथ नियत इंद्रिय। अंतः पश्यामि, जो नियत इंद्रिय के द्वारा अंतः अंदर जो देखता हूँ। नियत क्या कहलाता है? यहाँ पर नियत से लेना संयत। निरतिशय रूपेण यतः इति नियतः, अर्थात बहुत अच्छे तरीके से जो यत्न होता है, बहुत अच्छे तरीके से जो प्रयत्न होता है, बहुत अच्छे तरीके से जो इंद्रियों का प्रयोग होता है, अथवा विवेक पूर्वक जो इंद्रियों से देखा जाता है,
विवेक सहित होकर जो इंद्रियों का उपयोग किया जाता है वो कहलाता है नियत। यत्न जहाँ आ गया, यत्न का अर्थ हो गया विवेक। यतः तो उसी से बनता है संयतः। यहाँ पुरुषार्थ कैसा हो रहा है, फिर उसी को बोलते हैं संयत करके, नियत करके। यहाँ पे नियत शब्द का प्रयोग किया, संयत का भी प्रयोग कर सकते थे। तो जहाँ नियत हो रहा है ना, समीचीन तरीके से जो यत्न कहलाता है, प्रयास होता है, वहीं पर संयतपना आता है। संयत क्या होते हैं, जो इंद्रियों को संयमित रखते हैं। प्राणी संयम का पालन करते हैं और इंद्रिय संयम का पालन का किया जाता है, वो संयमी जीव होते हैं, अथवा संयत कहते हैं उन्हें। संयत शब्द आता है ना शास्त्रों में। तो संयत कौन होता है, जो संयमी होता है। संयमी कौन होता है, जो 12 प्रकार के संयम को पालता है। 12 प्रकार का संयम कौन सा, 5 इंद्रियां और 1 मन, 6, और 60 काय के जीवों की रक्षा, 5 स्थावर और 1 त्रिशकाय। ऐसे जो 6 काय के जीवों की रक्षा करने वाला और 5 इंद्रिय और मन, इनको जो वश में कर रखने वाला होता है, यानी 5 इंद्रियों को जो विजय करने वाला होता है और मन के ऊपर जो विजय करता है, वो कहलाता है संयत। तो ऐसा जीव जब भी अपनी इंद्रियों का प्रयोग करेगा तो विवेक सहित करेगा, यदवा तदवा नहीं करेगा, सोच समझ करके करेगा, गलत भाव से उपयोग नहीं करेगा, जीवों की रक्षा करते हुए उपयोग करेगा। ईर्ष्या सम चलेंगे, ये तो ईर्ष्या समिति से चलेंगे, जीवों की रक्षा करते हुए बचाते हुए चलेंगे। आहार करेंगे तो ऐष्णा समिति से करेंगे। विहार करेंगे तो देखकर चलेंगे। कोई वस्तु को उठाएंगे अथवा रखेंगे तो मार्जन करके उठाएंगे, रखेंगे, वह देख करके वहाँ जीव जंतु तो नहीं है। ईर्ष्या समिति। और बात करेंगे, बोलेंगे तो वहाँ भाषा समिति का प्रयोग करेंगे। तो ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति। आहार ग्रहण की तो शोध करके आहार ग्रहण करेंगे। आदान निक्षेपण समिति और व्युत्सर्ग समिति, मल आदि का विसर्जन करेंगे तो जीव जंतु को देख करके बचाते हुए। तो जब पांचों ही समिति का उपयोग इंद्रियों के माध्यम से करते हैं तो कैसे करते हैं, नियत होकर के करते हैं। ऐसा नहीं कि इंद्रियों का प्रयोग रुक गया वहां पे। इंद्रियों का प्रयोग तो होगा, लेकिन किस प्रकार से होगा, जीवों की रक्षा करते हुए, किसी को कोई कष्ट न पहुंचे और हमारे मन में कोई विकार का भाव ना आए। तो ये कहलाता है नियत इंद्रिय। तो यत नियत इंद्रिय अंतः पश्यामि, जो नियत संयत इंद्रिय होकर के अंतः अर्थात अंतर में, अपने आत्मा में, अंतरंग में, पश्यामि जो मैं देखता हूँ, वो कैसा है, सानंदम, तद स आनंद, अर्थात आनंद से जो सहित होता है वो कहलाता है सानंद। तद वह सानंदम अस्तु उत्तमम ज्योति, वो कैसी ज्योति है, उत्कृष्ट ज्योति जो आनंद सहित होती है, वह अस्तु मुझे प्राप्त होवे। तो इसमें इसका क्या अर्थ हुआ श्लोक का हिंदी में, जो कुछ इंद्रियों के द्वारा मैं देखता हूँ वह मेरा नहीं है। संयत इंद्रिय होकर जो अंतरंग में देखता हूँ वह आनंद सहित उत्कृष्ट ज्योति मुझे प्राप्त हो। अर्थात व्यवहार निभाने के लिए पांचों ही इंद्रियों का जो और मन का जो मैं प्रयोग कर रहा हूँ, भले ही प्रयोग कर रहा हूँ, सारा व्यवहार निभा रहा हूँ, पर वो मेरा नहीं है। तो मेरा क्या है, अपने आप को देखना, अपने अंतरंग में देखना, अपने आप को निहारना, अपनी आत्मा की ओर दृष्टि लाना, मजबूरी में नहीं, आनंद सहित, बड़े प्रसन्न भाव से सहित। जो उत्कृष्ट ज्योति होती है,
अब उत्कृष्ट ज्योति का अर्थ क्या लगाना है यहाँ पे? कोई ऐसा नहीं कि दीपक जलता हुआ दिखेगा हमारी आत्मा में, ऐसा कोई प्रकाश की लौ दिखेगी, जैसे दीपक जलता है तो लौ चमकती है ना। कई बार आपने देखा होगा कि हाँ वो ध्यान में बैठे हैं तो यहाँ लौ दिखाते वो चित्र कैसा बनाते कि यहाँ प्रकाश दिख रहा है, दीपक जल रहा है। तो ऐसा नहीं कि आत्मा में कोई दीपक जलता हुआ दिखेगा। चूंकि ज्योति जो है, लौ है, वो उपमा है। वो किस बात का प्रतीक है? ज्ञान रूपी ज्योति का प्रतीक है। जैसे भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है, तो केवल ज्ञान कल्याणक मनाने के लिए तो दीपक जलाए जाते हैं ना। जैसे दीपावली में संध्या काल में दीपक क्यों जलाए जाते हैं? गौतम स्वामी को केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्राप्त हुई थी। तो केवल ज्ञान को किसकी उपमा दी है? ज्योति की उपमा दी है, उस प्रकाश पुंज की उपमा दी है। तो यहाँ पर जब ये कहा जा रहा है कि वह आनंद सहित उत्कृष्ट ज्योति मुझे प्राप्त हो, तो ऐसा कोई दीपक नहीं जलेगा, नहीं, वह अंदर जो आनंद का भाव हो, ज्ञान रूपी ज्योति मुझे प्राप्त हो जाए। ज्ञान रूपी ज्योति का अर्थ दुनिया की जानकारी हो जाए वो नहीं, जहाँ समस्त राग द्वेष का अभाव हो करके आत्मा को जो ज्ञान स्वभाव है मात्र मैं उसमें ही स्थिर हो जाऊं। उस ज्ञान के अलावा और कुछ भी कषाय का भाव, अशुभ आदि लेश्या का भाव, आर्त आदि ध्यान, रौद्र आदि ध्यान का भाव हमारे भीतर न जागृत हो तो कहलाता है आत्म ज्योति अथवा उत्तम ज्योति। हाँ, तमसामय ज्योतिर्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तमसो यानी तमसो मतलब अंधकार से ज्योति की ओर, प्रकाश की ओर मेरा गमन हो, मैं जाता हूँ। उत्कृष्ट रूप से तो केवल ज्ञान रूपी ज्योति, लेकिन ये तो फल हो गया। अब आप साधना कर रहे हैं तो साधना में कौन सी ज्योति? वो आनंद सहित आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है, राग द्वेष रहित जो जानन मात्र स्वभाव है, जानना मात्र, जहाँ किसी प्रकार का कषाय का भाव पैदा नहीं होता है, ज्ञानोपयोग लक्षण तक जो सीमित रहते हैं, अथवा जो परम पारिणामिक भाव है, जब उसकी साधना की जाएगी तो उसका फल केवल ज्ञान रूपी ज्योति है। केवल ज्ञान ज्योति रूप को देखने की थोड़ी आवश्यकता, हो तो प्रकट हो चुका है, फल की प्राप्ति हो चुकी है। प्रश्न यहाँ पर ऐसा है कि वह फल मिलेगा कैसे? तो जब हम अंतः उस आनंद सहित उत्तम ज्योति अर्थात उस पारिणामिक ज्ञान भाव को, जो जीव का स्वभाव है, जीव कभी ज्ञान से रहित हो नहीं सकता, तो उसे देखना है। तब कैसे देखेगा वो? तो क्या आंख बंद करेगा? क्या है अर्थात? अब वो देखने का अर्थ है जो भी विचार मन में पैदा हो रहे हैं वो सिर्फ उसे जानेगा, दिखेगा, उससे जुड़ेगा नहीं। उसमें वो राग का भी भाव नहीं करेगा, द्वेष का भी भाव नहीं करेगा। जो भी इमोशंस पैदा हो रहे हैं, परिणाम पैदा हो रहे हैं, वो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा भाव लाते हुए देख रहा है और जान रहा है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर के जब वो शुद्धोपयोग की दशा आ जाती है, मुनि महाराज की ध्यान की अवस्था आ जाती है, उस समय वो इस रूप में हो जाते हैं। सिर्फ जो भी हो रहा है तो उससे में बड़ा आनंद आता है। कोई विकल्प नहीं संसार का, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बैठे हैं शांति से, जान रहे हैं, देख रहे हैं। यही कार्य तो सिद्ध भगवान करते हैं। मोक्ष में जो पहुंच गए हैं सिद्ध परमेष्ठी अनंतानंद, वे क्या कर रहे हैं? ऐसा थोड़ी है द्वादश अंग स्वाध्याय चल रहा है उनका। हाँ? ऐसा नहीं कि जैसे अपन टीवी देखते हैं तो हाँ अब ये नरक में ये चल रहा है, 7वें में ये चल रहा है, 6वें में ये, 5वें में, 4थे 3 नरक में, स्वर्ग में ऐसा चल रहा है, ये कुछ नहीं है।
वो तो अपने आत्मा के ज्ञान में डूबे हैं निश्चय से, व्यवहार में वो सब झलक रहा है। हमें उपयोग लगाना पड़ता है, उस ओर ध्यान की लाना पड़ता है जिसे हम जानना चाहते हैं। पर सिद्धों को जो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है अभयाबाद सुक्त, बस फिर शांति से ने समता से बैठे हैं, कुछ करना नहीं है वहाँ पे, जो हो रहा है सो होने दो बस। वो प्रति समय अनुभव में जो आ रहा है उसका आनंद ले रहे हैं। सो और पर को प्रकाशी जो ज्ञान, प्रकाशित करने वाला जो ज्ञान होता है, अपूर्व अपूर्व आनंद का वो अनुभव करते हैं। हर क्षण जो है अलग ही अलग आनंद की लहर, कोई टेंशन नहीं था, कोई तनाव नहीं, बस समता से शांति से बैठ रहे। तो वो कहलाती उत्तम ज्ञान ज्योति। और प्राय इससे निचली दशा में जो होता है, जीव क्या करता है, इंद्रियों के द्वारा उसकी यात्रा बाहर की ओर होती है। संसारी जीव की यात्रा कैसे होती है, जैसे हमारी 5 खिड़कियां हैं, आंखें हैं, नाक है, कान है, मुख है, स्पर्शन इंद्रिया, ये 5 इंद्रियां 5 खिड़कियां की भांति हैं। इन खिड़कियों से वो यात्रा हमेशा बाहर की ओर ही करता है, दुनिया को ही देखते रहता है। दुनिया को देखने का अर्थ दुनिया के विषयों में ही सुख मानते रहता है। जब भी उसे सुख पाना हो तो 5 इंद्रियों के विषयों को खोजता है। नहीं होता कि नहीं? आप दिन भर बैठे बैठे बोर होते हैं तो अपने बोरियत दूर करने के लिए क्या करते हैं? या तो कोई गाना सुनने बैठ जाएंगे, टीवी देखने बैठ जाएंगे, भोजन करने बैठ जाएंगे, कुछ अच्छा सूंघेंगे, कुछ पहनेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। आप कहते हैं कि ये बोरियत को दूर करने के लिए अपन घूमने फिरने चलते, तो घूमना फिरने का अर्थ क्या हुआ? अच्छे साइट सीइंग, अच्छे दृश्य को देखेंगे, अच्छा खाएंगे पिएंगे, मूवी देखेंगे, अच्छा म्यूजिक सुनेंगे। इसके अलावा क्या होता है? भोजन, देखना, खाना पीना, पहनना, सुंदर दिखना। यानी उसका सुख जो है 5 इंद्रियों के माध्यम से ही होता है। वो अपने उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, आनंद को पाने के लिए पंचेंद्रिय के विषयों को ही खोजता है, इसके अलावा और कुछ नहीं करता है। तो यत् पश्यामि इंद्रिय है, जो मैं इंद्रियों के द्वारा संसार में देख रहा हूँ, संसार को देखता हूँ, ज्ञानी जी कैसे सोचता है? तत् में न अस्ति, वह मेरा नहीं है। मेरा नहीं है का अर्थ, उसमें जो आनंद आ रहा है वो मेरा नहीं है, क्योंकि वो पराश्रित है, वस्तु आश्रित है। आपको जो सुख मिलता है वस्तु पर डिपेंड करने वाला। जब वो भोजन मिलेगा तो अपने आप को सुखी मानोगे, जब वैसे वस्त्र मिलेंगे तो सुखी मानोगे, जब वो फ्रेंड मिलेगा तो सुखी मानोगे, जब कुछ सुनोगे तो सुखी मानोगे, कुछ देखोगे दृश्य तो सुखी मानेंगे। यानी संसारी व्यक्ति का सुख अथवा आनंद जो है पराश्रित रहता है, वस्तु आश्रित रहता है, पदार्थ आश्रित रहता है। अब वो पदार्थ तो क्षण में नष्ट हो जाएगा, ज्यादा समय तक टिकने वाला है नहीं वो। तो जैसे ही वो पदार्थ नष्ट हुआ फिर वो दुख पैदा हो जाएगा, आकुलता पैदा हो जाएगी। जब तक उसका भोग करता है जीव तब तक अच्छा लगता है, फिर एक क्षण के बाद फिर वही आकुलता देने लगता है। ये होता है कि नहीं? यदि आप कहीं घूमने जा रहे हैं, उस दृश्य को देखते तो कितनी देर तक लगातार देखते थे गार्डन को, उस बगीचे को, उन फूलों को, पत्तों को, हरियाली को, लगातार 10 घंटे तक? आधा घंटे भी नहीं। एक बार देखा, अब फिर वहां फिर घूम के नहीं आएगा, अब दूसरा बगीचा चाहिए उसे, दूसरे फूल चाहिए, दूसरे फूल भी देखा, गुलाब के बाद मोगरे के देखा, फिर एक बार देख लिया, अब नहीं, अब मन भर गया यहाँ से, अब तीसरी जगह चाहिए उसे। जो भी वो देखता है क्षण मात्र के लिए देखता है, फिर उसका मन वहां भर गया, अब कुछ नया चाहिए।
मूवीज देखते हो, रील्स देखते हो, कुछ पिक्चर देखते हो, जो भी थोड़ी देर के लिए अच्छी लगती है, एक ही मूवी को कितने बार देखते हो? बार बार वैसे ही आनंद आता है। यदि उसमें आनंद है तो उसे देखते रहे दिन भर, 24 घंटे नॉन स्टॉप। एक बार देख लिया, हो गया। तो संसारी व्यक्ति का जो सुख है, जिसे में वो खोजता है, वो क्षण मात्र का ही रहता है, उसके बाद वो छूट जाता है। जो छूट रहा है यानी वो आनंद चला गया, इसलिए कहा जा रहा है कि तद में नास्ति, वो मेरा नहीं है। अब सिद्धों का जो सुख होता है वो पराश्रित नहीं होता, वस्तु आश्रित नहीं होता, वो आत्माश्रित होता है। और हमारी आत्मा कभी छूटती नहीं है। हमारी आत्मा का स्वभाव, जो ज्ञान स्वभाव है, कभी नष्ट होता नहीं है। वस्तु हमेशा नष्ट हो जाएगी तो आनंद न चला जाएगा, और ये कभी छूटता नहीं है, तो हमेशा परमानेंट रहता है। संसारियों का सुख कर्म परवशे शांते दुःखैरन्तरितो ददे पाप बीजे सुखे नास्ता कांक्षा न क्वापि योजित। क्या है? कर्म परवशे, कर्म के परवश होकर के मिलता है। शांति यानी अंत सहित होता है। दुख है, दुख से मिश्रित, दुख से अंतरित। पाप बीजे, जो पाप का बीज है, कर्म परवशे शांते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्था, इसमें सुख नहीं होता है, ऐसी आस्था। इसमें कांक्षा क्वापि न योजित, इसमें वो आकांक्षा इस कारण नहीं करना चाहिए। यानी जिसमें भी वो सुख खोजता है वो कर्म के आश्रित होता है। पुण्य कर्म चाहिए तब वो धन मिलेगा, पुण्य कर्म चाहिए तब वो शरीर मिलेगा, पुण्य कर्म चाहिए वो वस्त्र मिलेंगे, पुण्य कर्म चाहिए वो भोजन मिलेगा। तो कर्माश्रित हो गया वो। मिलने कर भाई अंत से सहित वो नष्ट हो जाता है। शांति, कर्म परवशे शांति, दुख है अंतरित, दुख से मिश्रित है और पाप का बीज है। आज भोगेंगे तो फिर ना वो पाप को पैदा करेगा, उसका फल कष्ट के रूप में, दुख रूप में, नरक आदि अशुभ गतियों में। तो ऐसे सुख में आकांक्षा कभी भी नहीं संयोजित करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया यत पश्यामी इंद्रिय है तत् में नास्ति, जो मैं इंद्रियों के द्वारा देख रहा हूँ अथवा जिसमें सुख मैं मान रहा हूँ मेरा नहीं है। तो फिर किसमें? यत नियतेन्द्रिय अंतः पश्यामी, जो संयमित होकर के अंदर में जो देखता हूँ वो आनंद से सहित, वही ज्योति उत्तम ज्योति मेरी होवे, ये भावना यहाँ पर भाई जा रही है। अच्छा श्री की हिंदी देखते हैं। जो भी मुझे सकल इंद्रिय गम्य है रे, निर्भ्रांत भिन्न मुझसे पर है न मेरे। देखूं समोद जब मैं निज में तभियों, है ज्योति देख पड़ती मम है वही जो भी मुझे सकल इंद्रिय गम्य है, यानी समस्त इंद्रियों से जो मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, निर्भ्रांत भिन्न मुझसे पर है न मेरे, वो मुझसे एकदम भिन्न है, पर है, वे मेरे नहीं हैं, इसमें कोई भ्रांति नहीं। देखूं समोद अर्थात मोद सहित, आनंद सहित, जब मैं निज में, जब आनंद से भरकर मैं निज में देखता हूँ, तभी वह ज्योति दिख पड़ती है। वह आनंद की ज्योति, ज्ञान ज्योति, वही मेरी है, वही दिख पड़ती है। ये भाव यहाँ पर श्लोक में कहे गए। तो ये साधना की दशा है। जब यही दशा में भी डूबते चले जाते हैं तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते, उस समय फिर वो केवल ज्ञान ज्योति हो जाती है, वो अनंत काल के लिए रहती है। बस ये उनमें अंतर हो जाता है। अगला श्लोक देखते हैं 52 में। अब अथ श्रद्धा मात्रम आदधानस्य ग्रही मेधिनो अनभ्यस्त तपोधनस्य वा अनुभूति क्वचित सुख रूपा दुख रूपा क्वचित स्यादिति प्रदर्श्यति।
श्रद्धा मात्र जिसने धारण की है, अर्थात कोई ऐसा श्रावक है जो सिर्फ सम्यक दृष्टि अकेले है, लेकिन उसने कोई अभी तक व्रत आदि नहीं किए, अंगीकार तपस्या आदि नहीं कर रहा है, अथवा अनभ्यस्त तपोधन, कोई तपोधन है, कोई श्रमण है, कोई साधु है, लेकिन जिसका भी अभ्यास अच्छे से नहीं हुआ है, जिसकी जिस शुरुआत है अभी, तो उसकी अनुभूति कैसी होती है? तो श्लोक में वो बात आ रही है, क्वचित सुख रूपा क्वचित दुख रूपा, कभी उसे वह सुख रूप लगती है, कभी वो दुख रूप लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? होता है ना, जब भी हम पहली बार कोई कदम बढ़ाते हैं तो शुरुआत में कैसे हमारे भाव होते हैं? थोड़ा सा कष्ट जैसा लगता है। कहीं पहली बार जब कोई उपवास करता है तो कैसा लगता है उसे? गला सूख रहा है, पानी पानी दिखता है, भूख लगती है, वो सोचता है अरे बड़े कष्टप्रद है उपवास करना। तो कोई नियम ले लेता है, जिसने आज तक कोई नियम नहीं लिया, वो पहली बार नियम लिया है, तो नियम लेती उसकी सुख सुविधाएं छूट जाती हैं। जैसे सुख सुविधा छूटती हैं तो थोड़ा सा उसे शारीरिक कष्ट होता है। तो पहला कौन सा भाव होता है? कई लोगों को कौन सा भाव होता है? अरे कहाँ फंस गए नियम लेकर के। आता है ना? नहीं आता? हमने तो सोचा ही नहीं था उपवास में इतनी कठिनाई होती है। पहली बार केशलुंज करते तो कैसा होता है? हाँ, अरे बाप रे दिन में तारे दिखते हैं, अरे कहाँ फंस गए केशलुंज करने के चक्कर में। वो महाराज जी लोगों ने तो चढ़ा दिया हमको, चढ़ गए। पहली बार जब भी कोई कार्य किया जाता है तो थोड़ा सा वो कष्टप्रद प्रतीत होता है, लेकिन बार बार जब उसे करने लगते हैं तो कैसा हो जाता है? फिर वह उतना कष्ट नहीं देता है। अच्छा, श्री को उदाहरण देते थे, नया जूता पहले काटता है ना, है ना, नया जूता रखता है ना, उससे छाला पड़ जाता है विदाउट सॉक्स यदि वो पहने तो। अथवा नई लेखनी, जब इंक पेन चलते थे निब वाले, जब भी नई लेखनी से लिखा जाता था, नए पेन से लिखा जाता था, वो स्मूथ राइटिंग नहीं आती थी, खुरदरी सी वो निब अटकती थी। फिर जब धीरे धीरे उससे लिखते चले जाते हैं तो फिर वो राइटिंग स्मूथ हो जाती है एकदम, बहुत अच्छे से वो पेन चलने लगता है। ये उदाहरण अच्छा श्री हमेशा देते थे, मुख माटी में भी ये उदाहरण दिया है। नई लेखनी पहले खुरदरी चलती है, अथवा पहली रोटी कर्री क्यों बनती है? जो रोज रोटी बनाती हैं महिलाएं, उनकी भी पहली रोटी व्यवस्थित नहीं बनती, फिर दूसरी रोटी से व्यवस्थित बनना शुरू हो जाते हैं। तो मूक माटी में आचार्य ने ऐसे 2-3 उदाहरण दिए हैं। पाक शास्त्र की पहली रोटी कर्री क्यों बनती है? ऐसा नई लेखनी पहली खुरदरी लिखती है। ऐसे ही साधना के मार्ग में जब कोई कदम बढ़ाता है तो पहले पहल उसे कठिनाई का अनुभव होता है, दुख होता है। जब वो धीरे धीरे अभ्यास करने लगता है तो फिर उसके वो स्ट्रीम लाइन में आ जाता है, फ्लो में आ जाता है। तो वही श्लोक, वही भाव को लिए हुए यहाँ पे आ रहा है। सुखमारब्ध योगस्य सुखमारब्ध योगस्य बहिर्दुःखमथात्मने बहिर्दुःखमथात्मने बहिरेवा सुखं सौख्य बहिरेवा सुखं सौख्य मध्यात्मं भावितात्मनः मध्यात्मं भावितात्मनः
सुखमारब्धयोगस्य बहिर्दुःखमथात्मनि बहिरेवासुखं सौख्यमध्यात्मं भावितात्मनः। इसके अर्थ को देखते हैं। सुखम आरब्ध योगस्य बहिर। आरब्ध योगस्य का अर्थ है जिसने योग का अभी आरंभ किया है। योग से यहाँ पे क्या लेना? आत्मा की साधना। योगाभ्यास नहीं लेना यहाँ पे। योग से अर्थात वह समाधि की साधना, रत्नत्रय की साधना, आत्म ध्यान की साधना, अच्छी साधना, ध्यान आदि की साधना वो कहलाती है योग। तो आरब्ध योगस्य बहिर सुखम, अर्थात जिसने अभी आत्म ध्यान का अभ्यास किया है आरंभ, उसकी स्थिति कैसी होती है? बाहर तो उसे अच्छा लगता है और अंदर जो भी अभ्यास कर रहा है किसी भी प्रकार का, तो वहाँ पे थोड़ा सा कष्टप्रद प्रतीत होता है। दुखम अथ आत्मनि बहिर सुखम दुखम आत्मनि। आत्मा में तो उसे दुख लगता है और बाहर उसे सुख प्रतीत होता है। आत्मा में दुख लगता है ना, उसके भाव कैसे होते हैं? थोड़ा से कठिन से लग रहे हैं, कठोर सा लग रहा है, अच्छा सा नहीं लग रहा है, क्योंकि आकुलता होने लगती है, शारीरिक व्याकुलता होने लगती है। तो उस आरब्ध योगी की स्थिति का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। बाहर में उसे सुख मालूम होता है। अब बाहर का अर्थ क्या लेना? इंद्रियों के विषयों में, वही भोजन पानी में, सोने आदि में, घूमने फिरने में, अर्थात पहले जो जैसी लाइफ जीता आया था उसी को लाइफ को वो अच्छा मानता है ना। एसी में रहना, कार में घूमना, एंजॉय करना, भोजन पानी, लेट नाइट पर, वो जीवन अच्छा लगता है। बाहर का अर्थ आत्मा से बाहर जो भी कुछ हो रहा है, पंचेंद्रिय के विषयों की आकांक्षा जो होती है, विषयों की इच्छा सहित होकर के जब उस उपयोग करता है वस्तु का, तो उससे वही अच्छा लगता है। और आत्मनि दुखम, और आत्मा में उसे कष्ट प्रतीत होता है, दुख लगता है। नीचे की पंक्ति में क्या? बहि एव असुखम सौख्यम अध्यात्मम भावित आत्मनः। लेकिन जो भावित आत्मा वाला जीव हो जाता है, अर्थात भावित आत्मन कौन कहलाता है? जिसका अभ्यास अब गहरा हो चुका है, जो बहुत समय से अभ्यास कर रहा है, जो बहुत समय से साधना करने लगता है, उसकी स्थिति कैसी होती? फिर उसे बहि एव असुखम अध्यात्मम सौख्यम। फिर उसे पंचेंद्रिय के विषयों में सुख नहीं बल्कि दुख प्रतीत होता है, कष्ट लगता है, और अध्यात्म में, आत्मा के विषय में उसे अच्छा लगता है। कौन सी आत्मा का वर्णन चल रहा है? जो भावित आत्माएं हैं, अर्थात जो इस साधना का अभ्यासी जीव होता है, उसकी दशा ठीक उससे विपरीत हो जाती है। जैसे वो पेन शुरू में खुरदुरा लिखता है, फिर लिखते लिखते वही अच्छा लिखने लगता है, अच्छा चलने लगता है। ऐसे ही प्रारंभिक जो स्टेज होती है थोड़ी कष्टप्रद होती है साधना में, फिर धीरे धीरे वही साधना उसे अच्छी लगने लगती है और बाहर उसे विकल्प पैदा होते हैं। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। इसके अर्थ को कल डिटेल में देख लेंगे, आज इतना ही रखते हैं।
बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित्वस्तदा तां वन्दमानस्ममास।